बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का नेक बंदों का वसीला लेके तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं। समझ आ गई है, जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो तेरा रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था कुरान पाक कभी पुराना नहीं होगा, जब भी पढ़ोगे नया मज़ा ही आएगा, नया सुरूर ही आएगा, नई कैफ। बड़े बड़े कट्टर काफर कुरान पाक सुनते थे ना। एक दिन उतबा कहने लगा अबू जाल से और दीगर लोगों से कि बड़ी हो गई लड़ाई, बड़ी हो गई बहस, इस तरह करता हूँ मैं जाके ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, मैं जाके बात करता हूँ हुजूर से। उतबा आ गया, कहने लगा मैं मुज़ाकरात करता हूँ। सब ने कहा चल तू सियाना आदमी है, समझदार है, चला जा। जाके ना तो वही बातें जो वो हमेशा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज़अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं। तो कोई बातचीत ना कर लें बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज़अल्लाह हम देते हैं। जो आप कहते हैं हम करते हैं। किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं, तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरे गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे मैं भी कुछ बोलूं। कहने लगा बोले। मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था बैठ गया, फिर उठ पड़ा, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत ख़त्म की, कहा कोई बात करनी है? कहने लगा नहीं मुझे इजाज़त दे दे। वापस गया, जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा जो गया था वो तो उतबा था, और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा क्या तय हुआ? कहने लगा यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिन भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने ज़माना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। तुम नहीं मुकाबला कर सकते, तुम बाज आ जाओ, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने कुछ लोगों को देखा है अगर कोई नेक काम कर लेते हैं ना तो फिर वो कहते हैं क्योंकि मैंने किया लिहाजा सारी दुनिया फौरन ये करे। आप ये क्यों नहीं समझते कि रब ने आपको तौफीक दी है तो आप आजिज हो जाएं, अल्लाह के बंदे, आप आजिज़ी इख्तियार करें। वो कहते चूंकि मैं करता हूं लिहाजा मैं अब इतना बड़ा आदमी हूं तो फलाने 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 बंदे तो ठीक ही नहीं। हजरत सादी शिराजी कहते हैं कि तहज्जुद का टाइम था। पुराने जमाने में ना लोग मुसाफिर अक्सर रात मस्जिदों में आके गुजारते थे, तो कहते मस्जिद में लोग सोए हुए थे सारे, तहज्जुद का टाइम था, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, मेरे वालिद भी साथ थे, तो मैंने अपने अब्बा जी से कहा ये देखो कितने बदनसीब हैं, नफलों का टाइम है और ये सोए हुए हैं। तो फरमाते हैं मेरे वालिद कहने लगे काश तू भी सोया ही रहता, लोगों के कपड़े तो ना फाड़ता।
اور خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے۔ علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔